Hello, my dear friends. Good evening to all of you. Welcome to my legal channel. Today I am going to discuss about most important facts. आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। ऐसा आपके घर में होता होगा, आपके रिलेटिव में होता होगा, आपके अगल बगल गांव जवार में होता होगा। बहुत लोग तो यार लोन के कारण जो है बैंक वाले इतना उसको परेशान करते हैं ना, जो रिकवरी एजेंट होता है बहुत टॉर्चर करता है। और इस टॉर्चर से आप लोग न्यूज में या पेपर में देखते होंगे कि पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लिया। तो इसी सब को रोकने के लिए मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं कि यदि आप बैंक से लोन ले लिए हो, नहीं चुका रहे हो, टेंशन मत लेना भाई, मैं हूं ना। चलो आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा। जैसे आप बैंक से यदि लोन ले लिए हो तो हम तो बोलेंगे कि देखो आप में ईमानदारी होना चाहिए, उसको चुका दो। मैंने भी जो भी लिया हूं सब चुका दिया, ये चुकाना भी चाहिए। सब ऐसा नहीं कि सब जो है भगोड़ा बन जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बैंक का लोन लिए हो तो यदि आपके पास है तो आप उसको चुका दो। इन केस यदि आपका कंडीशन सही नहीं है, जैसे मान लो कि कभी कभी ऐसा होता है, कोरोना में देखा होगा बहुत लोगों को बेचारे का जॉब चला जाए, तो जॉब चला गया तब उसका चमड़ी खींचिएगा आप नहीं, ये कानून नहीं कहता कि आप उसका चमड़ी खींच सकते भाई। आप उसको सिविल स्कोर देख करके उसको लोन दिए। आज बेचारे को जॉब चला गया या किसी कारणवश, और मान लेते हैं कि जो लोन लिया था वो बेचारा डेथ कर गया था, अब उसके परिवार वालों को परेशान कर रहा है। लोन रिकवरी एजेंट इतना बदमाश होता है, हरामी होता है कि सबको जो है कॉल कर करके इतना परेशान कर देता है ना, गाली दे देगा आपको, इतना टॉर्चर करेगा, हो सकता है आपके घर पर भी जाकर के गाली गलौज कर दे। तो यदि घर पर जाता है ना तो डरने की जरूरत नहीं है, उसको कानूनी आप कार्रवाई कर सकते हैं। तुरंत आप थाना में उसके अगेंस्ट केस कीजिए। और ये नियम नहीं है कि आप जाकर के घर पर टॉर्चर, भाई आप सिविल स्कोर देखने के बाद आप दिए। ऐसे भी आप लोग को लोन ऐप पर आपको आते रहता होगा, ऑफर है ऑफर है, भाई ऑफर आप बैंक वाला भी कॉल करता है, इतना लाख का आपको ऑफर है, तो पैसा का किसको ना लोभ है, वो ले लिया। तो ले लिया, वो बेचारे का जॉब छूट गया, तो छूट गया तो क्या उसको फांसी चढ़ा दोगे? कमाल है। हाँ, आपको मैं एक बात बता दे रहा हूं कि अनसिक्योर्ड लोन है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। जैसे हाउसिंग लोन आपका रहेगा तो पेपर तो उसके पास जमा रहता है, तो यदि आप उसमें नहीं चुकाएंगे तो वो औने पौने आपका जो है घर बेच करके आपको नीलामी करके वो आपका लोन चुकता कर लेगा। तो यदि अनसिक्योर्ड लोन है, जैसे पर्सनल लोन हो गया, इस तरह का, चाहे बिजनेस लोन किसी ने लिया, बिजनेस डूब गया, तो आपके पास यदि है पैसा तो उसको चुका दीजिए। और इन केस आपका जॉब छूट गया या जो कमाने वाले थे वो बेचारे डेथ कर गए, तो इस केस में आप जो है बारी बारी आपको कॉल करके परेशान करेगा बैंक वाला, लोन चुकाइए नहीं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। या कोई लोन लेता है ना तो उसमें रिलेटिव का नंबर मांगता है, तो रिलेटिव का नंबर मांगता है तो किसी ने दे दिया, जो लोन लिया उसने दे दिया। अब जो लोन लिया है, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में दो भाई हैं, दोनों भाई में हालांकि पटरी नहीं है, लेकिन एक भाई लोन लिया तो दूसरे भाई का नंबर दे दिया, या पटरी भी है तो दे दिया। इन केस यदि जो एक भाई जो जिसने लोन लिया
वो यदि चुकता नहीं करेगा ना और उसका कॉल स्विच ऑफ बताएगा, तो फिर जो जिसका नंबर दिया है ना दूसरा भाई का, उसको कॉल करेगा, कहेगा कि आपका भाई ईएमआई नहीं चुका रहा है, आप भरवाइए कह करके, नहीं तो आप पे कानूनी कार्रवाई कर देंगे। टेंशन मत लेना भैया, टेंशन लेने का नहीं है। उसको कहना है सीधे कि जाओ जो उखाड़ना है तो उखाड़ लो। तो एक बार मेरे साथ भी हो गया था, मेरा भी कोई नंबर दे दिया, मेरा रिलेटिव ही है, मेरे रिलेटिव भी कोई लिया, मेरा नंबर दे दिया। अब वो हमको कॉल करके कह रहा कि ईएमआई नहीं चुकाना है। हमके कहाँ कॉल किए हो मालूम है तुमको, जाओ जो करना है करो, बुड़बक। तो इस तरह का जब भी आपके साथ घटना घटे, ऐसा नहीं कि आप बहुत सारा ऐसा न्यूज देखे होंगे कि बेचारे को टॉर्चर करने के कारण पूरा परिवार ही आत्महत्या कर लेता है। मत कीजिए, फिर मैं बता रहा हूं, यदि वो कॉल करता है उसको इग्नोर कर दिए, उठेबे मत कीजिए, सारे करते रहो। तुम कॉल करके फिर बोलेगा कि थाना में जा रहा हूं केस करने, कभी कभी वही बोलेगा कि मैं पुलिस वाला बोल रहा हूं, ठीक है, तो पुलिस वाला कोई नहीं बोलता है, ये थाना का काम नहीं है कि उसका लोन चुकता करवाएगा। उसी में से जो रिकवरी एजेंट वाला में जो है ना, एक आध गो एजेंट जो है पुलिस वाला बन जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। तो ये सब घबराने की जरूरत नहीं है भाई। सिविल स्कोर, हाँ, आपका सिविल स्कोर खराब कर देगा, फिर आपको लोन जो है फर्दर बैंक देने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो कुछ सालों तक आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिर आपका बाद में जो है धीरे 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 सही होगा, लेकिन आपको फिर लोन बहुत दिन के बाद देगा बैंक, यानी बहुत सालों के बाद देगा, तो आपका सिविल तो खराब कर देगा, बात समझ गए ना। लेकिन फोन से ये डर करके आत्महत्या नहीं कर लेना है। देखिए, हम लोग का काम है समाज को सही रास्ता दिखाना। अब ऐसा नहीं कि पैसा आपके पास है फिर भी जो है उसको लोन नहीं चुका रहे हैं, ये गलत बात है भाई। लोन चुकाइए, आपको समय पर उन्होंने काम दिया तो उसको लोन चुकाइए, या किसी भी आदमी से आप ले रहे हैं उधार, उसको भी दे दीजिए बेचारे को। आपको कितना मेहनत से पैसा आपको दिया है तो आप उसको रिटर्न कर दीजिए। आपका जिस समय आपको दिक्कत था पैसा का, उन्होंने आपको हेल्प किया। लेकिन बहुत सुनते हैं आप लोग कि लोन जो है लोग चुकता नहीं करते, ये बहुत निंदनीय है। उसको अगला जन्म में यार उसको भरना पड़ेगा, फिर उसको जन्म लेना पड़ेगा, फिर भरना पड़ेगा। तो चलिए, ये तो कानून नहीं कहता कि अगला जन्म में भरना पड़ेगा, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, बात समझ गए। लोगों को सुना सुनाया मैं बता दे रहा हूं। बहुत लोग कहता है कि अगला जन्म में उसको भरना पड़ेगा। तो चलिए, लोन मत चुकाओ भाई। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि लोन ले लो बैंक से चुकेबे मत करो। मैं उस कंडीशन में नहीं चुकाने को बोल रहा हूं ना, जब कंडीशन आपका खराब है, जॉब छूट गया चाहे कुछ हो गया। तो कहां से कोरोना में भाई इतना लोगों का जॉब छूटा है, बहुत लोग आत्महत्या कर लिया है। हम बता रहा हूं, टीचर एक भागलपुर के थे, वो आत्महत्या कर लिए थे, पेपर में आया था, पूरा बाले बच्चे के साथ आत्महत्या कर लिया। तो भाई आप तुम दिए हो सिविल स्कोर देख करके, अब जॉब छूट गया तो क्या करूं। तो इस केस में आपको कितनों धमका है, इग्नोर करते जाना है। वो कुछ नहीं आपको दिया, बोलेगा हम पुलिस वाले थे, बोल रहा हूं आकर के घर पर अरेस्ट कर लो, एकदम सीधे बोल देना, आओ भाई आओ, वेलकम है, आ जाओ। हाँ, आप तो भाई लिए हैं उससे लोन, तो थोड़ा सा तो सुनना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि उससे फोन पर अलबल बक रहा है, आप भी बकना है। हालांकि उसको गाली देने का राइट नहीं है,
आप उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं। आपको यदि टॉर्चर करता है तो आप उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन आप ले सकते हैं, थाना में केस कीजिए। तो थाना वाला यदि नहीं सुने, आप डायरेक्ट कोर्ट में कंप्लेंट केस कीजिए। तो जैसे ही कोर्ट में करेंगे तो वहां से जो है थाना को डायरेक्शन मिलेगा कि आप एफआईआर दर्ज करो और इस पे कार्रवाई करो। तो देखिए, यदि आपके पास नहीं है तो है तो चुका दीजिए, हम तो यही बोलेंगे। नहीं है तो बारी बारी आपको कॉल करके परेशान कर रहा है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, उसके अगेंस्ट कार्रवाई कीजिए। इसलिए आप लोग सुनते हुएगा कि वकील को लोग लोन देता ही नहीं है। अब तो खैर धीरे धीरे जो है सिस्टम सुधरा है, तो अब तो देना शुरू किया है, लेकिन वकील लोगों को सीधे उस सिविल निगेटिव मानता है। जहां एडवोकेट लिखे लोन आपका सेंक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है, अब जो है उसको भी एडवोकेट लोग को भी दे रहा है। तो यदि आपको इस तरह का परेशान करे कि हम पुलिस वाला बोल रहे हैं या घर पर आकर के आपको घसीट के ले जाएंगे, आओ भाई तुम घर पर कुछ ऐसा करता है ना, उस पर करिए तो कानूनी कार्रवाई सीधा हो जाएगा, 2 मिनट में अरेस्ट हो जाएगा, जाएगा कहाँ हो। तो डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब एक बात और बता देना चाह रहा हूं, किसी को भी पैसा दीजिए, जनरल बात मैं बता रहा हूं, किसी को भी पैसा दीजिए तो आप एग्रीमेंट जरूर करा लें या उससे चेक ले लें, क्योंकि आप लीगल तरीके से ये काम करने के लिए नहीं है। शुद्धि वाला काम इलीगल है। यदि आप करवाते भी हैं तो हेल्प के नाम पर उसको आप एग्रीमेंट जरूर करा लें 1000 स्टैम्प पेपर पर, और उसमें या चेक ले लें, सबसे बेहतर चेक है, चेक ले लें। तो उस केस में भी मैं दोनों के लिए बताते रहा हूं। अब मान लेते हैं कि जो बेचारा पैसा ले लिया है उसके पास नहीं है, तो नहीं है तो उसको चमड़ी नहीं खींच सकते हैं आप। हाँ, उसका घर खेत है तो उसको तो बेच बाच के दे देना चाहिए, लोन किसी का रखना नहीं चाहिए, दे देना चाहिए। नियम ये होना चाहिए कि लोग जो है लोन लिया है या किसी से उधार पैसा लिया, उसको भाई चुकता कर दो ना। लेकिन इन केस नहीं हो रहा है तो डरने का जरूरत नहीं है, वो कुछ आपका नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि ऐसे ही इलीगल है। वो यदि स्टाम्प पेपर पर शुद्ध लिखता है तो ऐसे ही वो इलीगल है। बात समझ गया ना। तो बैंक वाले के बारे में मैं बताया कि यदि इस तरह का आपके पास कंडीशन आता है तो आप बेहिचक निडर रहें और आत्महत्या न करें। और जब भी इस तरह के आपके साथ परिवार के साथ टॉर्चर करता है, आप लीगल एक्शन जरूर उसके अगेंस्ट लें। तो लीगल कार्रवाई से वो हो सकता है अंदर चला जाएगा। इसलिए आप निडर होकर के कितना भी कॉल करते रहे, बस इग्नोर करते जाइए, आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो आपके पास आएगा पैसा, उसको दे दीजिएगा। हाँ, यही है, लास्ट में ये भी आपको कहेगा, जब वो देखेगा कि अब ये डरे वाला नहीं है तो लास्ट में कहेगा कि आइए सेटलमेंट कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ड्यू अमाउंट 5 लाख है तो उस सेटलमेंट करने के लिए कहेगा चलिए ना 2-2.5 लाख भर दीजिए, सेटलमेंट कर लेता है। तो यदि है आपके पास तो कर लीजिए, लेकिन लोन आपको नहीं देगा आगे, एक बात ध्यान रखिए, आपका सिविल खराब हो जाएगा। तो जिनको लोन फर्दर लेना है वो ऐसा गलती कभी मत कीजिए, फिर आपको लोन मिलेगा नहीं, उसको चुकता कीजिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये टोटल बात समझ में आया होगा। लेकिन इस मामले में आत्महत्या नहीं करें, सुसाइड नहीं करें। कितना भी टॉर्चर करते रहे, ऐसे सामने घर पर आकर के उस तरह बेइज्जती करता है, उस साले को भेज दीजिए अंदर।
तो कानूनी कार्रवाई उस पर कर देना है। थाना वाला नहीं सुनता है, उसके ऊपर जाइए, जरूर कार्रवाई होगा। और नहीं तो मुझसे जरूर हेल्प लें। हेल्प करने के लिए आप लोग को मैं बैठा हुआ, आप हो या किसी और का, आपका रिलेटिव हो, गांव घर का हो, कांटेक्ट कीजिए। तो बैंक वाला इस तरह परेशान करे अनसिक्योर्ड लोन में लेकिन हाउसिंग लोन ये सब रहेगा तो फिर आपको नहीं भरिएगा ना, वो आपका नीलाम करके वो पैसा चुकता कर लेगा, क्योंकि उसके पास प्रॉपर्टी का पेपर है। तो और जब भी आप, एक और चीज बता दे रहा हूं, बहुत लोग क्या करते हैं कि वो फोटो स्टेट देख करके जा करके रजिस्ट्री करा लेता है। ये गलती कभी मत कीजिए। जब भी घर ये सब लीजिए ना तो ओरिजिनल पेपर जरूर देखा कीजिए। हो सकता है वो लोन ले लिया होगा, उसका पेपर वहां जमा होगा, बात समझ गए ना। तो ओरिजिनल पेपर देखने के बाद ही घर ले। हाँ, बहुत लोगों का ये दिमाग में होता है कि घर पर लोन है तो न लें। अरे भाई, आप ले सकते हैं, उसको ले करके क्या कीजिए कि पैसा जो दीजिएगा ना उसको, तो जो लोन लिया हुआ है वो पैसा वहां जमा करेगा, जमा कर करके वहां से ओरिजिनल पेपर ले लेगा, आपको दे देगा। या लोन टेक ओवर भी, जैसे लोन जो है दूसरे पर भी वो ट्रांसफर होता है। वो जैसे आप लोन लिए हुए हैं ना, आप घर बेचना चाहते हैं तो आपका ट्रांसफर हो जाएगा उस पर। तो ऐसा भी होता है। तो ऐसा नहीं कि कोई किसी के पास मान लेते हैं घर पर लोन है तो सोच रहा होगा कि घर पर लोन है तो बिकेगा कैसे, बिकेगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा उस पर। आप कांटेक्ट कीजिए, बैंक वाला से कर देगा आपको। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ फिर अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे तरफ से नमस्कार।